प्रेज लॉर्ड। आप Praise the सभी Lord. आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे साथ पास्टर बीश है। वेलकम पास्टर बीश। Thank you so much. पिछले 2 वीडियोस में हमने उधार को लेके बात की थी। आज तीसरा वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। सो आप सभी का स्वागत करते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग उधार के बारे में समझ सकें। और इसके पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उसमें आप पहले वाले 2 वीडियो भी देख सकते हैं। पहले जो हमने 2 वीडियोस बनाए थे उसमें 8 पॉइंट हमने कवर किए थे। द रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन, उसी को लेके पास्टर जी आगे का समय आपके पास है, प्लीज़। थैंक यू सो मच ब्रदर अमन जी। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। ब्रदर अमन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मे द गुड गॉड ब्लेस यू। पिछले 2 वीडियो में हम उद्धार के बारे बात कर रहा था। परमेश्वर आप लोग के साथ बात किया होगा। आज का वीडियो भी जरूर परमेश्वर आप लोग के साथ बात करेगा। परमेश्वर सबको आशीष करे। बहुत ध्यान से सुनिए। हम बहुत गहराई बात मतलब बोलने का इतना समय नहीं है, इसलिए हम थोड़ा आप लोग का ज्ञान के लिए थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। यदि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा सीखने के लिए चाहिए तो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा ब्रदर जी का, आप कॉल कीजिए। और हमारा फर्स्ट सेकंड वीडियो भी आप लोग देखिए। परमेश्वर सबको आशीष करे। देखो, हम उद्धार के बारे हम सीख रहा था, मतलब लर्न कर रहा था। ग्रीक शब्द उद्धार, साल्वेशन, ग्रीक शब्द ये है। यूनानी भाषा, यूनानी शब्द ये है सोटीरिया इस्तेमाल करता है। सोटीरिया मतलब डिलीवरेंस। देखो, आज हम कुछ लोगों को साल्वेशन, आपको उद्धार चाहिए, ये पूछने के समय लोग पूछ रहे कहाँ से मुझे उद्धार चाहिए, कहाँ से। बिल्कुल। मैं बोल रहा, मैं अभी मेरे कोई भी बांधा नहीं हुआ है। मेरा इच्छा के अनुसार मैं जी रहे। मैं कहाँ से मुझे डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस चाहिए हमें। फर्स्ट डिलीवरेंस मौत से, हमें डिलीवरेंस चाहिए मौत से। रोमी के पत्री 6 अध्याय उससे 23 आयत में लिखा हुआ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हमारा आत्मिक मौत है, शारीरिक मौत है, एक सेकंड डेथ भी है। ध्यान से सुनिए। आत्मिक डेथ, स्पिरिचुअल डेथ और फिजिकल डेथ और इंटरनल हमारा सेकंड डेथ, ये 3 डेथ है। आदम हवा पाप किया, उस समय आत्मिक डेथ आया। आत्मिक मौत मतलब परमेश्वर से आदम हवा दूर हो गया। सारे इंसान परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। हम उत्पत्ति की किताब हम पढ़ने के समय पता चलेगा, हर ये ठंडा के समय, मतलब धूप कम होने के समय परमेश्वर कहाँ आया था? ईडन गार्डन में आता था। ये लोग क्या करता था? परमेश्वर के साथ जाकर बहुत अच्छा खुशी से, प्रेम से बातें करता रहता। बट कब शैतान उनको धोखा दिया, कब शैतान हवा को डिसीव किया, उस समय, उस दिन परमेश्वर आ रही ये आवाज सुनकर क्या किया उन्होंने? अपने आप को छुपा लिया। यह है पाप का एक ताकत। पाप कितना बुरा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर इंसान के कोल आने के समय इंसान क्या करते हैं? ये परमेश्वर से भागकर दूर जा रहे। परमेश्वर पवित्र है। अभी आदम हवा क्या हो गया? अपवित्र हो गया, अनहोली हो गया। उनके जीवन में पाप आया, बट उसे परमेश्वर से दूर हो गया। यह है आत्मिक मौत। उसके साथ शारीरिक मौत भी आया। शारीरिक मौत, इस दुनिया में कितना लोग जी रहे, ये सबको शारीरिक मौत है। यदि आप अमीर होगा तो भी, आप गरीब होगा तो भी, पढ़े लिखे होगा,
अनपढ़ होगा, आप कोई भी हो, आप डॉक्टर होगा, कोई भी हो, एक दिन इधर से जाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक दिन आपके आंख इधर बंद करना पड़ेगा। आप कितना पैसा स्पेंड कीजिए, शायद 70 और 80 और शायद परमेश्वर ने 90 और 100 साल तक जिएगा, पर एक दिन डेथ, एक दिन ये डेथ, मौत हमारे जीवन में आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए। हम सारे गेस्ट हमारे घर पे आने के बहुत खुश है, बट एक ही एक गेस्ट आएगा तो हम खुश नहीं है, दुख होते हैं। ये है डेथ। सही बात। सारे गेस्ट हमें कॉल करके आते हैं, वो लोग बहुत दिन में आ सकते हैं, रात में आते हैं, बट मौत कब आए हमें पता नहीं है। बिल्कुल। तीसरा है ये सेकंड डेथ। सेकंड डेथ नरक है। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हुआ, वो नरक में जाएगा हमेशा के लिए और परमेश्वर से अलग हो जाएगा। इस धरती में जीने के समय है आपको परमेश्वर का कॉल आने के लिए, सुसमाचार सुनकर परमेश्वर ग्रहण करके परमेश्वर का आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए इस धरती में एक समय परमेश्वर दिया हुआ है। इस समय को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक सेकंड डेथ आएगा, उस समय आपको हमेशा के लिए परमेश्वर के दूर है और एक मौका नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए। आज आप चिकन करी बनाया होगा, चिकन करी आज अच्छा नहीं है, फिर आपको दोबारा बना सकते हैं। आप 10th के एग्ज़ाम लिखा होगा, शायद वो फेल हो गया, दोबारा आप लिख सकते हैं। एक गीत आप गाया, वो गीत अच्छा नहीं है, दोबारा आपको सही कर सकते हैं, आपको गीत गा सकते हैं। आज एक प्रचार किया, प्रचार गलत हो गया, बट दोबारा आपको सही रीति से प्रचार कर सकते हैं। बट एक बार आपका मौत और यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ये दोनों में एक वन विल हैपन। आपके आंख इधर से बंद हो जाए तो दोबारा एक मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान से सुनिए। इस धरती में परमेश्वर दिया हुआ एक अच्छा अवसर, एक मौका है परमेश्वर के लिए जीने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए एक अच्छा मौका परमेश्वर दिया हुआ है। इस मौका को हालेलुया हम यूज़ कीजिए, नहीं तो नरक में जाना। बाइबल में लिखा हुआ है उधर कितना फायर है, उधर आपको खुशी नहीं मिलेगा, उधर आपको आराम नहीं मिलेगा, उधर हमेशा अब रोना पड़ेगा। इसलिए हमारा सेकंड डेथ से एक उद्धार हमारा जीवन में, आत्मिक डेथ से उद्धार और सेकंड डेथ से उद्धार हमारे जीवन में होना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग, परमेश्वर से क्रोध से उद्धार, डिलीवरेंस फ्रॉम द wrath ऑफ गॉड। रोमी के पत्री पहला अध्याय 18 आयत पढ़िए। रोमी के पत्री पहला अध्याय 18 आयत। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को ग्रहण करने पहले परमेश्वर का क्रोध, सब लोग अधर्मी, सब लोग अधर्मी है। मतलब परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर है, परमेश्वर क्रोध हमारा ऊपर है। जो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर ने हमें बनाया, बट हम परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर है। उधर से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें डिलीवरेंस देते हैं, उद्धार देते हैं। तीसरा बात, शैतान अंधकार का राजा, ये मेरा भाषा है, अंधकार के राजा, और द
शैतान का एक किंगडम है, एक राज्य है, एक राज्य, एक किंगडम ऑफ डार्कनेस। उधर था हम। शैतान एक जाल बनाकर हमें उधर डाला हुआ था। उधर से बाहर आने के लिए हमारा मेहनत, हम कोशिश करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता। बट परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें इस जाल से बाहर लेके आया। कितना अच्छा है। आपका पाप को धोने वाला कोई भी पानी इस धरती में नहीं है। आपका पाप को धोने वाला कोई दवा ही इस धरती में नहीं है। आप दूध से धोवो और आप पानी से धोवो, आप कोई भी शैम्पू यूज करो, साबुन यूज, आपका पाप कभी भी नहीं जाएगा। बट एक की एक प्रेसालुया एक लघु से, यीशु मसीह के लघु से हमारा पापों को शुद्ध करता है। मेरे भाइयों बहनों, इट्स अ गुड टाइम टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए एक अच्छा मौका है। यीशु मसीह के लिए जीने के लिए समर्पण कीजिए। रोमी के पत्री 10वें अध्याय 9वें आयत में ऐसे लिखा हुआ, प्लीज पढ़िए। रोमी के पत्री 10वें अध्याय कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। ये सब कुछ कहां से आता है? मेरे हृदय के गहराई से, मुंह से बोलने के लिए नहीं है। ये बाय हार्ट होकर एक आयत में बता रहा, ऐसे नहीं है। हृदय के गहराई से ऐसे आप विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक और आयत, यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 12 आयत। यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 12 आयत। 1 अध्याय 12 आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उनको ग्रहण किया, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसके नाम पर विश्वास रखे। नाम क्या है? उद्धारदाता, उद्धार देने वाला। उनको ग्रहण किया है। यीशु मसीह ग्रहण करना है, उनके ऊपर विश्वास करना है। देन क्या? बेटा बेटी बनने के क्या मिला? अधिकार मिला। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ग्रहण करने के समय आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाएगा। एक चर्च में जाएगा तो आप बेटी बेटा नहीं बन जाएगा। आप परमेश्वर का बेटी बेटा बनने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। शायद आपके एक सोच होगा, कोई भी आपको प्रेम नहीं कर रहे। मैं आज एक खुशी के बाद बोलने के, यीशु मसीह आपको प्रेम कर रहे हैं। आपके माँ बाप का अपने जीवन आपके लिए नहीं दिया, यीशु मसीह उनके जीवन आपके लिए कुर्बान किया है। यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह के लिए जिए। आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय फर्स्ट आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। वचन में लिखा हुआ, जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है तो कहां जाएगा? उनको नरक में जाएगा। आपका नाम शायद पासपोर्ट में होगा, आपका नाम शायद बड़ा बड़ा पोस्टर में होगा, आपके नाम शायद डॉक्टर ऐसे लिख रहे होगा और बहुत एजुकेटेड मैन ऐसे बोल रहे होगा, नाम होगा आपका। बट जीवन के पुस्तक में आपका नाम है क्या? नहीं है। अभी आप थिंक कीजिए, प्लीज थिंक योरसेल्फ। देन एक व्यक्ति को उद्धार मिलेगा तो कैसे पता चलेगा?
काफ़ी विश्वासी लोग उद्धार पाने के बाद भी वो लोग सोच रहे हैं प्रभु जी उद्धार दे, उद्धार दे। बिकॉज उनको एक कुछ लोग बोल के आप आज पूछिए आप स्वर्गराज जाएगा, मतलब मसीह में आने के आया हुआ लोग हैं, बिल्कुल सारे ऐसे। हाँ, वो लोग पूछते स्वर्ग में जाएगा, वो लोग बोलते हैं शायद तो जाएगा। उनके एक एश्योरेंस नहीं है उनके साल्वेशन के बारे में। ध्यान से सुनिए कुछ बात में बोलने के लिए सर। एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय एक अंतर में एक शांति आते हैं, इनर पीस आते हैं इनके अंदर। ये बहुत मेन बात है। यदि आपके जीवन में एक इनर पीस नहीं है तो आप ध्यान दीजिए आप उद्धार पाए क्या नहीं है। देन दूसरा बात, उद्धार पाने के पहले तक आप कैसे पाप को देखा है वैसे आप उद्धार पाने के बाद में नहीं देखेगा। पहले आपको पाप को नो नहीं बोल सकता था। उद्धार पाने के पहले आपको पाप को नहीं बोल सकता, उसकी ओर खींचे चले जाते। हाँ, आपको नो, बट उद्धार पाने के बाद आपको बोल सकते नो। आप पहले पाप का स्लेव था, गुलामी था, बट यीशु मसीह आपको क्या किया, डिलीवरेंस दिया। अभी यू कैन से नो टू सिन। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपको बोल सकते हैं सिन नो। देन तीसरा, पाप के ऊपर आपको जीत मिलेगा। पाप के ऊपर जीत। कुछ लोग ना, ध्यान से सुनिए, कल वो लोग यीशु मसीह तौबा किया, आज जाकर दारू पी रहे, अर्थ यह है उद्धार पाया हुआ नहीं है। व्यभिचार करते हैं, वो उद्धार पाया हुआ नहीं है। ध्यान से सुनिए, कल उन्हें तौबा किया, आज जाकर सही काम करते हैं, या उद्धार पाया हुआ नहीं। ध्यान से सुनिए, सिन के ऊपर एक विक्ट्री, एक जीत है। यह है नेक्स्ट। इन परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये यदि एक व्यक्ति उद्धार पाए तो वो परमेश्वर को क्या करेगा, प्रेम करेगा। आपको परमेश्वर का प्रेम है, और सबसे ज्यादा आप पास्टर को प्रेम करते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, परमेश्वर ज्यादा प्रेफरेंस पास्टर को देते हैं, परमेश्वर का ज्यादा मुख्य स्थान परमेश्वर से ज्यादा मुख्य स्थान पास्टर को देते हैं, पास्टर को दंडवत करते हैं, पास्टर को हृदय के अंदर रखा हुआ है, पास्टर सब कुछ, बट परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। दूर से जाते हैं, दूर। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को प्रेम कीजिए। आपका तन मन से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। देन बाइबल पढ़ने के लिए एक मन आएगा। मन आपको पढ़े लिखे होगे तो जरूर आप उद्धार पाने के बाद बाइबल पढ़ने के लिए एक और सीखने के लिए एक मन आएगा, और हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा। ये 100%। आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो स्वभाव जरूर चेंज हो जाएगा। नहीं है तो आप उद्धार नहीं पाया हुआ। मतलब एक दिन में आप सब कुछ सही नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। डेफिनेट। मैं बोल समझ आ रहा हूं? ये स्वभाव में एक बदलाव नहीं आ रहे, मतलब आज तक आप उद्धार नहीं पाया हुआ। ध्यान से सुनिए, हम एक दूसरे लोग को माफ करने का, क्षमा करने के एक हृदय आएगा। उद्धार पाने के बाद माफ करने के एक क्षमा, दूसरे लोग आपको बुराई किया हुआ उनके पर क्षमा करने के एक मन जरूर आएगा। और आखिरी में दूसरे लोग को कंसर्न, उनको दूसरे लोग को थोड़ा केयर करने के लिए मन आएगा। पाव में जीने के समय सब सारे समय शायद आप मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे खुशी के लिए सब कुछ, बट आप उद्धार पाने के समय दूसरे लोगों के बारे कंसर्न करने के लिए शुरू हो जाएगा। तो एक पवित्र जीवन जीने के एक मन आएगा, जरूर एक पवित्र जीवन। अब पाप आपके जीवन में आया, कुछ आपने किया, आपको पता चले मैंने पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर माफी मांगते हैं।
नहीं है तो देखिए, आपको पाप करके भी कोई कुछ भी आपका अंदर नहीं आता है, देखिए उद्धार नहीं पाया हुआ। ध्यान से सुनिए, ये बात आपके एक्सपीरियंस में आएगा। फिर प्रार्थना करने के लिए एक मन, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के साथ बात करना है, एक मन उद्धार पाया हुआ लोगों के जीवन में जरूर आएगा। यदि आप लोग के जीवन में ये सब नहीं है, ध्यान से सुनिए, उद्धार नहीं पाया हुआ, और सुसमाचार शेयर करने के लिए एक मन आएगा। ध्यान से सुनिए, हमें चेक करना चाहिए। कुछ लोग साल में एक बार अपने बॉडी चेकअप करते हैं, है ना, हॉस्पिटल जाकर फुल बॉडी चेकअप करते हैं। वैसे हम कहाँ हैं, कहाँ खड़ा है, ये हम देखना है। देन हम पहले ऐसे खड़ा, परमेश्वर का हम उद्धार दाता और प्रभु ऐसे हम ग्रहण करना है, ऐसे लिखा। कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, उद्धारदाता जैसे ग्रहण किया, बट परमेश्वर प्रभु मतलब क्या है, मैं बोलेंगे ये राजा है, इज अ किंग। अपने जीवन को उन्होंने क्या नहीं किया, एक राजा के सामने यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण नहीं किया हुआ, इसलिए अपने जीवन क्या करते हैं, दुनियादारी जीवन जीते हैं। कुछ लोगों का नाम मसीह है, पर स्वभाव पूरा दूसरे लोग के जैसे है। क्यों, क्या है, तौबा करने के बाद अपने जीवन परिपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पण नहीं किया हुआ, इसलिए क्या है, उनके द्वारा यीशु मसीह के नाम को क्या होते हैं, खराब होते हैं। सही बात। इसलिए मेरे प्यारे प्रिय अजीजों, ध्यान से सुनिए, यदि आप परमेश्वर को ग्रहण किया है, तौबा किया है, बट आपने जीवन परमेश्वर को परिपूर्ण रीति से समर्पण नहीं किया हुआ, तो आज एक अच्छा मौका है। प्रभु जी, मेरा शरीर, आत्मा, प्राण, मेरा जीवन, मेरा करियर, मेरा लाइफ, मेरा संपत्ति, सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। यस। अब आप तौबा करने के बाद भी अब आपके लिए जी रहे होगा। इट्स अ गुड टाइम टू गिव योरसेल्फ टू गॉड एज गॉड। परमेश्वर, आप आपका जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर को बोले, प्रभु जी, मैं मेरे लिए जिया, मेरा पापों को क्षमा कीजिए। yes. मैं आपके लिए जीने के लिए साथ हूँ, मुझे समर्पण करता हूँ। यह अच्छा समय है। देख लीजिए, इस वीडियो के में आखिरी वीडियो है उद्धार के बारे में। यह अच्छा समय है आपके जीवन को दोबारा समर्पण करने की, एक अच्छा समय है। ऐसे जी कर आप नरक में जाने के लिए चाहते हैं क्या? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके स्वर्ग राज्य में जाने के लिए चाहते हैं क्या? यीशु मसीह ने कहा, दो मार्ग है, दो रास्ता है, एक बहुत बड़ा चौड़ा है और एक छोटा, एक छोटा, बहुत छोटा। सही, बहुत छोटा है। खुला रास्ते में जाने लोग बहुत ज्यादा है। सही बात। पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा उधर जा रहे हैं, अमीर लोग बहुत ज्यादा उधर जा रहे हैं। ये देख, सारे लोग, गरीब लोग भी जा रहे हैं। बेटा, भाइयों बहनों, बेटा, ये अच्छा समय है। रास्ता देखने के लिए वो खुला होगा, बट उस नाश में जाते हैं। बट ये छोटा रास्ते में आ जाओ, देखने के लिए छोटा है, इतना सुंदर भी नहीं होगा। उधर कष्ट है, उधर दुख है, परेशानी आएगा, बट यीशु मसीह आपका मेरे अंग संग रहेगा। यस। संसार को प्रेम करना छोड़ दीजिए। संसारिक लोगों के जैसे जी रहे ना, वो छोड़ दीजिए। अब परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर दोबारा आने वाला है। मारा नादा, परमेश्वर सबको आशीष करे। May the good God bless you. Thank you for watching.